हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरा एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। वैसे तो ये व्लॉग 1 साल पुराना है एंड आई एम सॉरी इतने लेट पे इस व्लॉग को आप लोगों के सामने पेश करने के लिए। आज का कार्यक्रम है कि हम जा रहे हैं घूमने गुवाहाटी शहर और करेंगे माँ कामाख्या मंदिर के दर्शन। जो ब्रिज आप लोग देख रहे हो इसका नाम है नारायण सेतु, जो कि आसाम का सबसे बड़ा और फेमस ब्रिज में से एक माना जाता है। ये ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर से बनाई गई है और माना जाता है कि ये काफ़ी लंबी ब्रिज भी है। आसाम इज़ अ फुल ऑफ नेचर एक्सप्लोरिंग प्लेस। इतनी हरियाली देखने को मिलती है कि आंखें और मन जैसे मानो खुश हो जाती है। वैसे तो ये गुवाहाटी सिटी पहाड़ों के बीच में बसा शहर है। लगभग आप कह सकते हो कि पहाड़ों में बसा ये शहरों की नगरी है। नेचर और पहाड़ों के नज़ारे को पीछे छोड़ते हुए हम आ चुके हैं गुवाहाटी मेन शहर के अंदर, जहां से हमारा भ्रमण की शुरुआत हो चुकी है। ये जो आप लोगों ने गेट देखा, यहाँ से शुरू होती है मंदिर का मेन गेट और फिर शुरू होती है पहाड़ों वाली सड़क जो हमें माँ कामाख्या के पास लेके जाएगी। ये है कुछ झलकियाँ पहाड़ों वाली शहर का और रास्तों का। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये नज़ारा। माँ कामाख्या का ये मंदिर एक पहाड़ के ऊपर स्थित है। नज़ारे तो देखिए जरा, इट्स सो ब्यूटीफुल। अब हम अपने गाड़ी से उतर गए और चल पड़े मंदिर की तरफ। भैया ने हमें थोड़ा आगे ड्रॉप कर दिया था जैम लग जाने की वजह से। वैसे तो मैं बता दूं, मैं मेरे पति के साथ आई हूँ और साथ में मेरी माँ भी आई हुई है इस कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन के ट्रिप में। आप लोग देख सकते हो कि कितनी गाड़ी खड़ी हुई है और कितने लोग आए हुए हैं माँ के दर्शन के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि अब हम आ चुके हैं मंदिर के थोड़े सामने और यहाँ सारे दुकान में माँ को चढ़ावा का प्रसाद फूल फल मिल रहा है। मैं और माँ हमने एक दुकान चुन लिया जहाँ से हमने माँ कामाख्या को प्रसाद चढ़ाने का सामान लेने का सोचा। हम अभी सामान ले रहे थे चढ़ावे का। वैसे तो आप लोग अपने बजट के हिसाब से माँ को चढ़ावा प्रसाद ले सकते हो, पर मैंने जो लिया था वो थोड़ा बड़ा चढ़ावा था, लगभग 250 का, और माँ ने 150 का चढ़ावा लिया था। माँ के लिए श्रृंगार का सामान से लेके प्रसाद सब ले लिया था और फिर सब कुछ लेके पति के इंतज़ार में थे, कारण वो मंदिर के एंट्रेंस का टिकट लेने गए थे जो कि सिर्फ 50 रुपये पर पर्सन था। तो अब हम आ चुके हैं माँ कामाख्या मंदिर के अंदर और मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है। लोग कितने दूर दूर से आते हैं इस मंदिर के और माँ के दर्शन पाने के लिए। साल के पहले दिन
कितने लोग आए हुए हैं इस मंदिर में माँ के दर्शन करने और अपने सुख दुख की खुशियों की प्रार्थना करने। अब हम आ गए हैं मेन एंट्रेंस के सामने, जहाँ पे हमारा टिकट चेक किया जाएगा। टिकट को चेक करवाने के बाद अब हम लाइन में लग चुके हैं। यहाँ ये पहला मंदिर है जहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ माँ की मूर्त का दर्शन करेंगे और अपने पूजा एक पंडित के द्वारा करवाएंगे मंदिर के नियमों के अनुसार। मंदिर के अंदर रिकॉर्डिंग वर्जित था, इसीलिए मैं आप लोग को दिखा नहीं पाई कि किस तरीके से माँ का दर्शन और पूजा होती है। माता के पूजा और दर्शन करके अब हम बैठ के देख रहे थे गर्भगृह में जाने का लाइन कितना बड़ा है। वैसे तो भक्तजन यहाँ माँ के गर्भगृह दर्शन के लिए आते हैं, पर हमें मौका नहीं मिला दर्शन का। हम बस माँ की पूजा करके अब हम निकल पड़े अपने दूसरे स्थान पर पहुँचने के लिए। कामाख्या के मंदिर में आज भी माँ को अर्पित करके जानवरों की बलि दी जाती है। अब हम निकल चुके हैं मंदिर से बाहर और मंदिर के बाहर आप इन दुकानों से माँ कामाख्या का फोटो, धागा और बहुत कुछ ले सकते हो। मेरी माँ ने कुछ चीज़ें ली थी और फिर हम आस्ते आस्ते वहाँ से आगे की तरफ बढ़ गए। हम लोग अभी निकल चुके हैं मंदिर से एकदम बाहर और हम चल के जा रहे हैं थोड़ी बाहर की तरफ, जहां हमारी कार खड़ी हुई है। ये है मेरी प्यारी माँ, जिसको आप लोगों ने मेरे बर्थडे वाले व्लॉग में देखा ही होगा। थोड़ा सा चलना पड़ा क्योंकि मंदिर के बिल्कुल सामने कार को रुकने नहीं देते हैं, सो हम चल के जा रहे थे। और ये नज़ारा कितना सुंदर है, मेरी नज़र तो हट ही नहीं रही थी। अब हम सारे बैठ गए हैं गाड़ी में और अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे गुवाहाटी शहर काफ़ी बड़ा है, देखने को तो बहुत कुछ है, पर मेरा मन है देखने का ब्रह्मपुत्र रिवर को सामने से, सो अब हम वहीं जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले पेट पूजा करना ज़रूरी था, कारण भूख काफ़ी लग गई थी हम सबको, तो हमने ऑर्डर किया था चाइनीज़ फूड और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स भी। खाना खा के अब निकल पड़े चल के ब्रह्मपुत्र नदी के ओर। और अब आ चुके हैं उमानंदा घाट पे, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी को सामने से देख पाएंगे। घाट किनारे बैठने का सुविधा भी देखने को मिला। ये घाट काफ़ी बड़ा और ऑर्गेनाइज लगा मुझे। यहाँ पे सुविधा है बैठने की, आप आराम से बैठ के इस नदी को अच्छे से देख सकते हो। एंड आई मस्ट से कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ ह्यूज इन साइज। इतनी बड़ी नदी और ऐसी नदी मैंने देखा ही नहीं। हाँ, मैं कोलकाता से हूँ और कई बार माँ गंगा नदी के दर्शन किया है मैंने, पर मुझे लग रहा है कि मानो ये ब्रह्मपुत्र नदी बहुत बड़ी है। रोप वे का भी इंतज़ाम है यहाँ। अगर नदी को और अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो ये एक बेस्ट वे है, पर मानो मेरी हिम्मत नहीं बनी इस रोप वे को चढ़ने की। सो अब हम निकल पड़े उमानंदन घाट से एंड हम और आगे जा रहे हैं इस ब्रह्मपुत्र नदी को और भी सामने से देखने के लिए।
आ गए हैं हम एक दूसरे घाट पे जिसका नाम है सराई घाट, और यहाँ पे भी कितने लोग आए हुए हैं। ये स्टैचू जो आप लोग देख सकते हो, ये अहोम डायनेस्टी के महान रूलर लचित बोरफुकन और उसके सेना का है, जो असम का शान है। अब हम सैंड के ऊपर से चलने की कोशिश करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, देखने को ये सुंदर सा नज़ारा। देख के लग रहा था जैसे कोई फंक्शन चल रहा था यहाँ पे। एंड हेलो, दैट्स मी एंड माई हस्बैंड, जिसको मैं हाई कराना सिखा रही थी। एंड ऑल यू गाइस सी द व्यूज यार, सो ब्यूटीफुल, सो स्टनिंग, सो अमेजिंग। This place is really a worth exploring place and I recommend everyone to visit here once in their life. लौटते वक्त सोचा कि क्यों ना भुट्टा लिया जाए, मुझे भुट्टा खाने में बड़ा अच्छा लगता है। As you all can consider me as a भुट्टा lover forever. मेरे खाने के अंदाज से आप लोगों को पता लग ही चुका होगा कि हाउ मच आई लव फूड एंड ईटिंग। खाने के मामले में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती और कर भी नहीं सकती। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ईटिंग व्लॉग ऑल्सो। प्लान था कि गुवाहाटी जू कम बोटेनिकल गार्डन जाने का, पर हम लोगों का भीड़ देख के वहाँ से चले आए, कारण टिकट मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। अब और कुछ हमें देखना भी नहीं था, तो हमने फैसला किया घर वापसी का। बस माँ के मंदिर में गर्भगृह का दर्शन नहीं हो पाया, उसका थोड़ा नहीं बहुत दुख हुआ। गर्भगृह 2 वेज में देख सकते हो, बिना पैसे से एक बुकिंग करके बस कुछ ही लोग एक दिन में दर्शन कर सकते हैं, और बिना बुकिंग के आपको सुबह 6 बजे से लाइन लगाकर अगर लग रहा तो दर्शन हो पाएगा। इस बात पे मन थोड़ा खराब था, लेकिन कोई ना, इस बार नहीं तो अगले बार सही फिर से माँ के दर्शन करने का मौका मिलेगा हम सबको। अब हम फिलहाल लौट रहे हैं और आज का एक्सप्लोरेशन हुआ ख़त्म। हम लोग काफ़ी थक चुके थे, बस मैं वेट कर रही थी कि कब कोई चाय की दुकान आए और हमें चाय पीने का मौका मिले। I love this kind of views. शहर बन रहा है पहाड़ों पर। अब शाम के रौनक से रात का अंधेरा छा चुका है और बस कुछ ही वक्त में हम घर भी पहुंच जाएंगे। सो अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइस। बस आज के व्लॉग को यही समाप्त करती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।